सुनील शर्मा कभी सीएम नहीं बनेंगे, न उनको आवश्यकता है। हम कार्डर बेस्ड पार्टी में काम करते हैं और न ही मुझे कोई बहुत ज़्यादा इच्छा है। सीएम साहब को ये दिक्कत है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का पोता है तो स्टेटहुड क्यों नहीं होना चाहिए। ये उनको एक भ्रम है दिमाग में कि उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर है इसलिए स्टेटहुड होना चाहिए। ये तो नहीं होगा ना। उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने तभी स्टेटहुड आएगा। स्टेटहुड अपने टाइम पे आएगा और उमर अब्दुल्ला की डायरेक्शन पे नहीं आएगा, उमर अब्दुल्ला के चलाने से नहीं आएगा। भारत का संसद जो सबसे बड़ा मंदिर है भारत का, वहां पे लोग उस पर चर्चा करेंगे और आएगा जब अप्रोप्रिएट टाइम होगा। वो चिल्लाएंगे, वो गुस्सा करेंगे, क्यों? शहजादा है, अब्दुल्ला खानदान का वो गोल्डन स्पून से खाने वाला एक चॉकलेट बॉय है, उसे तो चाहिए स्टेटहुड। ऐसा नहीं होता है। सुनील शर्मा को बीच में नहीं घसीटिए न। सुनील शर्मा उस पार्टी से आते हैं जहाँ पे कोई एक परिवार पार्टी चलाता है। ये अब्दुल्ला परिवार की पार्टी का कंपैरिजन भाजपा से नहीं हो सकता है। वो एक परिवार से चलती है, किचन से चलती है। बाप बेटा और माँ बेटा जो डिसाइड करते हैं पार्टी में। हमारे यहाँ वो नहीं चलता है। हमारे यहाँ पे 14 करोड़ कार्यकर्ता है और 14 करोड़ कार्यकर्ताओं की अपनी अपनी राय होती है, फिर जाके पार्टी हमारी चलती है। वो गलतफहमी में है। डेफिनेटली मैंने भी कहीं सोशल मीडिया में देखा वो और बहुत सारे इन पोर्टल्स पे देखा, डोडा या नेपाल के लोगों की जांच में नाम आए हुए हैं। अगर इस प्रकार का होता है तो ये भी बड़ा गंभीर विषय है, बड़ा चिंतनीय है। इस पर चिंता करने की बात है, क्योंकि क्यों ऐसे लोग जो वहाँ पे अगर काम करने गए हैं तो वहाँ पे इस प्रकार की हरकत में, इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हुए। कौन से इनके कनेक्शन है, कहाँ कहाँ इनके कनेक्शन है, ये सब खंगालने की आवश्यकता है और पूरी तह तक जाने की आवश्यकता है। किसी भी कीमत पे, वो डोडा का हो, वो नेपाल का हो, किसी भी स्थान का हो, अगर वो कहीं पे वातावरण को खराब करने की कोशिश करता है उस पर सख्ती से कार्रवाई हो। देखिए, वहाँ पे हमारा भी लगातार संपर्क है और मेरा पर्सनल पिछले 3-4 दिन से वहाँ के प्रशासन से लगातार संपर्क है। और जो भी लोग यहाँ के वहाँ गए हैं बड़े सुरक्षित हैं। वहाँ जो एजेंसीज है, वहाँ जो सिक्योरिटी है, कहीं पे भी किसी को भी मतलब नाजायज़ तंग नहीं कर रही है। लेकिन जो लोग कहीं के भी हों, वो अगर वो इन्वॉल्व हैं तो उनको सख्ती से निपटना चाहिए। काम करने के लिए खुली इजाज़त है। आप देश में जाइए, विदेश में जाइए, किसी भी जगह जाइए, आप जाइए, काम कीजिए, अपने जीवन को व्यतीत कीजिए, लेकिन इसका गलत कोई लाभ न उठाएं, क्योंकि ऐसी पीसफुल जगह पे अगर आप माहौल ख़राब करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं उस एनसी के नेता से पूछना चाहता हूँ कि फिर क्या किया जाए? खुला छोड़ दिया जाए, वहाँ पे गोलीबारी चलती रहे, आगजनी होती रहे, लोग मरते रहें और एनसी अपनी रोटी सेकना जो उनका काम होता है वो करते रहे? ऐसा नहीं होता है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो सोनम वांगचुक हो, चाहे वो सुनील शर्मा हो। मैं भी यदि कानून से खिलवाड़ करता हूं तो जो उस दायरे में वहां पे कानून कहता है वो होना चाहिए। तो सोनम वांगचुक पे अगर कोई एक्शन हुआ है तो बहुत सोच समझ के जांच एजेंसीज ने लगाया हो। ये बहुत दुर्भाग्य है और इस प्रकार की घटना को हम खंडन करते हैं इसका। और मुझे लगता है कि इस सभ्य समाज में, विशेषकर लद्दाख जैसी जगह में, लद्दाख एक बहुत ही पीसफुल जगह है। लोग शांति में अपना जीवन बिताने के लिए वहाँ पे जाते हैं और वहाँ के माहौल को, वहाँ के वातावरण को विशेष करने के लिए कुछ लोग, मुझे लगता है कि बड़ी देर से तैयारी करते थे। परसों वो अपनी साजिश में किसी हद तक कामयाब हुए और जहाँ पे 4 लोगों ने अपनी जानें खोई और 70 से ज़्यादा नवयुवक वहाँ पे इंजर्ड हुए। लेकिन इमीडिएट वहाँ की प्रशासन ने जो कार्रवाई की और सारी स्थिति को कंट्रोल किया है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वहाँ पे अरेस्ट किया गया है एक व्यक्ति को जो ये लीड कर रहा था ये पूरी एजिटेशन को, और कहीं न कहीं एजेंसीज ने सारा खंगाला है कि अगर अरेस्ट या अगर कोई कार्रवाई न की जाए तो हो सकता है ये बढ़े। इसलिए हम मुझे लगता है कि वेलकम करते हैं जो भी स्टेप वहाँ पे प्रशासन ने लिया, वहाँ पे सुरक्षा एजेंसियों ने लिया है। और मेरा पर्सनल व्यक्तिगत ऐसा ओपिनियन है कि बड़ी सख्ती से रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट होना चाहिए, इम्पोज होना चाहिए, इसे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मुझे भी उपराज्यपाल महोदय ने जनरली सोशल मीडिया पे देखने को मिला, अगर इस प्रकार के लोग या इन स्थानों के लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हुए तो मुझे लगता है जांच का विषय है और बड़ा सीरियसली इसको इन्वेस्टिगेट करके सख्ती से निपटना चाहिए। बीजेपी का पोस्टर बॉय होने का ये कतई मतलब नहीं है, डजंट मीन्स कि भाई वो कुछ भी कर सकता है, इसका ये मतलब नहीं। आप कुछ चीज़ें अच्छी करते हो, मैं आपको प्रशंसा करता हूँ, लेकिन जहाँ पे आप कानून के साथ खिलवाड़ करोगे या माहौल को ख़राब करने की कोशिश करोगे, उसका ये कतई मतलब नहीं कि आप कहीं
बीजेपी के पोस्टर बॉय। वैसे तो हमारे कोई पोस्टर बॉय होते नहीं हैं, हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमारी अपनी जो रूट से बहुत डीप है। हमें किसी भी एक व्यक्ति का कोई वो मुझे लगता है उस स्थान पे बहुत ज़्यादा वो पोस्टर बॉय बनाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन कुछ भी हो, मैं कहता हूँ वो बहुत अच्छे व्यक्ति हों, लेकिन तब तक जब तक बुद्धि ठीक है। बुद्धि खराब हो जाए, आप देश के विरुद्ध काम करना शुरू हो जाओ तो फिर तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है।